ये रिश्ता क्या कहलाता है। यहाँ पर अबीरा की जिंदगी से मानो हर रंग जो है वो गायब हो गया है और शायद यही वजह है कि वो सफेद लिबास में बैठकर जिंदगी से मायूस हो गई है। इतनी कि वो चाहती है कि अब जीकर भी क्या करना है, लेकिन नहीं। अरमान अबीरा यही तो समझा रहे हैं कि जीने की अभी भी बहुत सी वजह है। ध्यान तो देकर देखो। इश्क का रंग सिर्फ गेरुआ ही नहीं होता, क्योंकि वक्त ऐसा भी आ जाता है जब इश्क का रंग सफ़ेद हो जाता है। वही हुआ है अबीरा की बहन रूही के साथ। रूही जो रोहित से अब बेइंतहा प्यार करने लगी थी, उसके इश्क का रंग अब सफ़ेद हो चुका है। उसकी वजह यह है कि रूही का रोहित अब इस दुनिया में नहीं रहा। जब रूही के सर का ताज ही चला गया तो भला वो अब जीकर क्या करेगी। रूही का सुहाग उजड़ गया है, मानो जैसे उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। वो तो भला हो अरमान का, जो कि ऐन वक्त पर आकर रूही को बचा लेता है, वरना रूही भी अब इस दुनिया को अलविदा कह देती। वो बस सड़कों पे उस रोहित के जो लास्ट कपड़े जो उसने पहने थे उनको पकड़ के चल रही है और वो आखिरी बार मतलब वो उसको लगता है ये उसकी आखिरी निशानी है, इतना सीने से लगा के चल रही है। और इमोशन तब दिखाती है जब वो एक हवा के झोंके से उड़ जाता है। एंड दैट इज़ व्हेन शी इज़ लाइक नहीं, रोहित 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 करके पीछे भाग रही है पागलों की तरह। फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कहाँ जा रही है, खाई के नीचे गिरने वाली है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि उसे वो होता है ना, इंसान चला गया बट उसकी एक आखिरी निशानी, या फिर उसे लग रहा है कि बस अब यही रोहित का है तो इसको जाने नहीं दूंगी वाली फीलिंग है। काफ़ी प्यारा सीन है। अरमान को बोलती हूँ प्यार करती हूँ बट क्लिफ से कूदती नहीं हूँ, और आज रोहित के लिए क्लिफ क्या दुनिया से जाने को तैयार हूँ और कूद जाती है। अगर अरमान अबीरा नहीं रोकते तो वैसे ही कूद चुकी होती रूही। नॉट दैट आई लाइक saying कि suicide is good, but I'm just saying scene wise कभी कभार या लाइफ में कुछ दर्द इतने बड़े होते हैं कि हमें लगता है कि अब कोई मतलब नहीं है, बट उस टाइम पे सही टाइम पे फैमिली को याद कर लेना और ये याद कर लेना कि हमारे से ज़्यादा ज़रूरत हमारे से ज़्यादा किसी और को हमारी ज़रूरत है। एंड यही हुआ कि अबीरा ने मुझे याद दिलाया कि दक्ष मेरे बेबी को मेरी ज़रूरत है। जितना रूही का दिल टूटा है ना, ठीक उसी तरह अरमान का भी टूटा है। अब पहले अरमान की माँ और अब उसका भाई उसके बीच नहीं रहे। एक छोटे से दिल पर दो बड़े जख्म लगे हैं। अरमान और अबीरा रूही को समझाते हैं कि उसकी दुनिया में दक्ष है और जिसके लिए उसे जीना पड़ेगा। और तो और अब तो रूही माँ भी बनने वाली है, और इसीलिए तो अरमान और अबीरा उसे डॉक्टर के पास लाए हैं ताकि उसकी हेल्थ का अपडेट लिया जाए। डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि रूही का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि रोहित की मौत के बाद उसे गहरा सदमा पहुंचा है। माहौल ही ऐसा है, एंड आई थिंक लाइफ में भी या जनरली भी लाइक लॉस ऐसा ही होता है कि मुझे लगता है उस समय इंसान के पास अनलिमिटेड आंसू आ जाते हैं, या कहते हैं ना कि जितना बड़ा गम उतने ज़्यादा आंसू वाली बात है। कुछ लोग शायद अंदर रखते हैं, पर रूही आई थिंक ऐसी है कि उसके साथ मुझे तो यही लगता है कि उसके साथ जो भी चीज़ें बचपन से भी हुई हैं, एक के बाद एक शी इज़ लॉस्ट पीपल, तो उससे अब कोई लॉस हैंडल नहीं होगा। और उसके ऊपर से इतना बड़ा लॉस रोहित, जिसे वो इतना प्यार करती है। अरमान और अबीरा तो यही चाहते हैं कि रूही ठीक रहे, वरना आने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। अब कहानी में नया मोड़ आ चुका है, जिसके कारण दर्शकों को ये ट्रैक ज़रूर पसंद आएगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।